सिंध के बासी कौन कौन से दुख सहें। साइंस सरकार की एक और नाअहली सामने आ गई। ठट्ठा के इलाके चौहड़ जमाली में नहर का पुल न बन सका। शहरी जनाजे थर्मोपोल शीट के जरिए ले जाने पर मजबूर हैं। 4 साला बच्ची की मैयत थर्मोपोल शीट पर ले जाई गई। वजीर आला के नोटिस के बावजूद पुल नहीं बन सका। गुज़श्ता बरस भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। सिंध के बासी कौन कौन से दुख सहे, साइंस सरकार की एक और नाअहली सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे। समर बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी समर, बताइएगा, नोटिस भी लिया गया था वजीर आला की जानिब से, फिर भी ये पुल नहीं बन सका, ऐसा क्यों? देखिए, आज से कुछ माह पहले 92 चैनल ने ये खबर अलर्ट की थी कि चौहड़ जमाली के करीब एक गांव है जहां पर जनाजों को नहर के जरिए लेके जाया जाता है। आज भी एक यही वाकया हुआ कि एक 4 साला बच्ची को थर्मापोल के जरिए उसका जनाजा लेके जाया गया और वजीर आला सिंध ने 92 खबर पर बहुत नोटिस लिया था और जिले इंतजामिया और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को ये भी कहा था कि यहाँ पर फौरी तौर पर पुल बनाया जाए, मगर वो बातें सिर्फ उनके कानों में ही रह गई और आज तक वो पुल नहीं बना और यहाँ से जनाजे जो है अक्सर पानी के ऊपर से लेके जाए जाते हैं और आज भी लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो वजीर आला सिंध का ऐलान आज शायद पूरा हो जाए। जी समर, ये भी आगाह कीजिएगा कि इसी तरीकेकार से जो है मैयत को लेके जाया जाता है। मैयत की तो बेहुरमती होती है, ये कितना खतरनाक है और आज तक कितने हादसे पेश आ चुके हैं? देखिए, हादसे यहाँ पर बहुत पेश आ चुके हैं। यहाँ पर अक्सर जो लोग हैं, मैयतों के अलावा भी लोग जो हैं किसी ज़रूरी काम से किश्तियों के जरिए नहर पार करते हैं और किश्तियाँ भी उलट चुकी हैं। इससे 2-3 अफवाह भी हो चुकी हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो वहाँ की है और जो मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम के पास वोट लेने के लिए खड़े होते हैं, उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। जी ठीक है समर, आप हमारे साथ ही रहिए। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए फंक्शन लीग की रहनुमा नुसरत सहरा बासी साहिबा और PTI के रहनुमा खुर्रमशेर जमात साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नुसरत सहरा साहिबा, पहले आप फरमाएगा कि ठट्ठा के अवाम का आखिर कसूर क्या है जो इस सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है? कितना दुख और तकलीफ लफ्जों में अब हम बयान भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं बचते। जैसे कितनी ही बच्चियों के जनाजे किस तरह उठाए जा रहे हैं, कैसे पहुंचाते हैं लोग कब्रिस्तानों तक। ये हालात सिंध के इन 11 सालों में हुए। एक सवाल पूछती हूँ मैं बिलावल जरदारी से कि बिलावल, आपके वालिद को बड़ी तकलीफ हुई थी, आपके चैनल्स ने दिखाया था कि आसिफ जरदारी की बहन के आगे कोई पुलिस वाला आ गया या उनके आगे वो उनको बुरा लग रहा था कि मेरी बहन के आगे कोई आए और उनकी बेहुरमती हो तो उन्होंने लकड़ी से उसको मारा। ये होती है अपनों की इज्जत, अपना का एहतराम, ये उन्होंने दिखाया सारी दुनिया को। हाँ, ये होती है इज्जत। तो क्या ये बेटी जिसको जिस तरीके से उसके लाशे को ले जाया गया, मरने से पहले तो जो उसकी इज्जत थी, मरने के बाद उसके लाशे की जो बेइज्जती हुई, ये किसी को नहीं नजर आया? ये 11 सालों में आपने इतना भी नहीं किया कि इतने गरीब लोगों की ये हालत आपने कर दी कि उनके पैरों के लाशें क्यों ले जा रहे हैं? कहाँ है सिंध की पली जो सेनेटर है ना, MNA नहीं है, MPA नहीं है, शिराजीज, वहाँ पर शिराजीज रूल करते हैं। वहाँ पर कितने MPA MNAs बैठते हैं असेंबली में और सालों से बैठे चले आ रहे हैं। तो भाई, और आपने जो तरक्याती फंड लिए होंगे वो करोड़ों के फंड कहाँ गए जनाब? ये सारा कुछ करप्शन का गोरख धंधा है। 11 सालों में पीपल्स पार्टी तो मर गई, खत्म हो गई। अब है जरदारी लीग, इन्होंने भुट्टो के नाम को जितना इन 11 सालों में बदनाम किया है, यकीन माने इससे पहले नहीं था। 11 सालों में खुद इस पार्टी ने भुट्टो के नाम को खराब किया। उनके नामों के पे इंस्टीट्यूट बनाते, उनके नामों के ये लोग हॉस्पिटल बनाते और वहीं पर बच्चियां मरती हैं, वहीं पर बच्चियों के रेप और उनके मर्डर्स होते हैं। और इस तरह बच्चियों को इस तरह ले जाया जाता है, उनके लाशों को, कि पूरी दुनिया में अब लोग पहले पूछते थे वो कौन सा शहर है जिला है जहाँ डायन 7 घर भी नहीं छोड़ती। अब लोग पूछते वो कौन सा सूबा है जहाँ पर लाशें, गरीब लोगों के बच्चों की लाशें स्कूटरों पर, गधे गाड़ों पर, सुजुकियों पर और इस तरह थर्मोपोल पे उन बच्चों की लाशें और बच्चियों की लाशें ले जाते, वो कौन सा सूबा है? तो अब लोग बताते हैं कि वो सूबा है जहाँ भुट्टो अभी तक जिंदा है। भुट्टो जिंदा है
लेकिन लोग मर गए, रोज रोज लोगों के लाशें उठा उठा कर लोग मर गए। माएँ झोलियां उठा उठा कर इनको बददुआएं देती हैं, घर की माएँ झोलियां उठाकर बददुआएं देती हैं कि आपके लोगों के घरों में सोने के बाथरूम, सोने के ढेर लगे हुए, और गरीब जिनके वोटों पर आप आकर हुकूमत करते, रूल करते, और आप उनको ये ना दे सके कि उनके प्यारों को कम से कम इज्जत के साथ ले जाकर उनको जी ठीक दफनाया है, जाए। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान साहब, फरमाइएगा, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? जीते जी तो सिंध के बासियों को सुकून मिलता है या नहीं मिलता, कब्र में उतरते वक्त भी सुकून मुयस्सर नहीं होता। सिंध हुकूमत को आखिर कौन झंझोड़ेगा? जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में रहेगी, जब तक यहाँ पे लोग कुत्ते के काटने से मरते रहेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, इसी तरीके से थर में बच्चे भूख से मरेंगे, लाड़काना में बच्चों को एड्स होता रहेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, स्कूलों में तालीम नहीं होगी, अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब होंगे, और सिंध पुलिस का भी यही हाल रहेगा। देखें जनाब, ये तो अब सिर्फ हम सिंध में बात करते थे ना। आप जैसे 92 चैनल जिन्होंने एक बड़ी, जिनको खिराज तहसीन पेश करूं, मशकूर हैं, जिन्होंने इतने हाईलाइट किए इश्यूज को। ये मामला तो पाकिस्तान से निकल के दुनिया में बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे बातें होना शुरू हो चुकी हैं दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम की जमात है, और वहाँ पे ये हालात हैं। 3,500 अरब रुपए सूबे सिंध को वफाक ने पिछले 10 साल में दिए तरक्याती कामों के लिए। आपके सामने सूबे के हालात हैं। ये जो किताबें छपती हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हर साल, जिसमें हर साल अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां आती हैं, वो हमारी नहीं इनकी आती हैं। हमें तो 12 महीने हुए, ये 12 साल से सूबे में बैठे हैं। चौथा दौर है इनका सिंध के अंदर, या 5वां दौर है इनका। अब भी इनके ये हाल है। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है जो कि अवाम इनसे छुटकारा हासिल करें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम कह चुके हैं कि कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। आइन के अंदर रहते हुए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए अवाम को उसके फंडामेंटल राइट दी जा सकें, उनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज फराहम की जाए। कोई गैर जमहूरी काम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये हालात यहाँ पर रहेंगे कि ना यहाँ पर कचरा उठेगा, ना अवाम को पानी का पीने का पानी मिलेगा। ये सब हालात आपको सूबे सिंध के अंदर ही मिलेंगे। आपके सामने कि K4 के हालात क्या हो गए। अब आप मुझे बताएंगे, बच्चे की बॉडी जो है वो थर्मोपोल के ऊपर शिफ्ट की है उसको तदफीन करने के लिए। पिछले दिनों एम्बुलेंस वाले ने पैसे मांगे और वो उनके जो भाई और वालिद जो हैं वो बाइक पे लेकर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे? कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें बसों के अंदर आग लगती है, लोग मर गए। क्या इन्होंने वो CNG के ऊपर कुछ एक्शन लिया? आज भी बसों के अंदर जो ट्रैवल करते हैं अंदरूनी सिंध, बसों के अंदर सारे सिलेंडर्स लगे हुए, किसी दिन वापस वाकया हो सकता है, हादसा हो सकता है। जी ठीक है, बिलाशुबा ये अफसोसनाक वाकया है और एक संजीदा मसला है। बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब आपका, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। सिंध के वासी कौन कौन से दुख सहेंगे, साईं सरकार की एक और नाअहली के हवाले से आपको आगाह किया।